दोस्तों, कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने व्यावसायिक लाभ के लिए किसी दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसे कि उसका नाम, सिंबल, टैगलाइन या फिर लोगो। और ऐसा करने पर कंपनी के ओनर को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट लॉ के अनुसार एक बड़ी राशि का भुगतान और जेल में उन्हें कई साल की सजा भी हो सकती है। पर दोस्तों, कई सारी कंपनियां खुद को बेहतर बनाने के लिए और अपने बिजनेस को कम समय में एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क को चुराती हैं, और इस तरह का काम करने में चीनी कंपनियां सबसे पहले आती हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन ही एक ऐसा देश है जिसे दूसरे देशों में कॉपीकैट कहा जाता है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि चीन ने दुनिया के हर सेक्टर में इंटेलेक्चुअल थेफ्ट किया है। और दोस्तों, दूसरे देशों में कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस आ जाए तो खुद के इन्वेंशन की जगह पर चीन तुरंत ही उनके आइडियाज़ को चुराकर उनके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को तैयार कर देता है, जहां तक कि ओरिजिनल चीज़ों को वह अपने देश में आने ही नहीं देता। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जिसका चीन सीधे तौर पर कॉपी करता है। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है KFC। KFC एक अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जो कि पूरे विश्व में चिकन फ्राइड में माहिर है, और उनके चिकन की तुलना किसी और रेस्टोरेंट के चिकन से करना काफ़ी मुश्किल है। और इस ब्रांड के संस्थापक अमेरिकन बिजनेसमैन कर्नल सैंडर्स थे, जिन्हें कि 1000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट वालों ने उनकी चिकन रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी और खुद का एक रेस्टोरेंट खोला। और फिर क्या था, अपनी लाजवाब चिकन फ्राइड रेसिपी से उन्होंने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उनका व्यापार तेज़ी से बढ़ने लगा। और दोस्तों, आज के समय में उनकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी KFC के 150 से भी ज़्यादा देशों में करीब 23,000 रेस्टोरेंट मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, जहां मार्केट बढ़ते हुए दिखाई देता है, वहां चीन अपनी टांग अड़ाने आ ही जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब चीन ने देखा कि लोग KFC के चिकन को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने KFG नाम का एक रेस्टोरेंट खोला, और इसका नाम और लोगो दिखने में KFG के जैसा ही था। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में गिने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी चीज़ मार्केट में आई नहीं कि चीन का चोरी करना शुरू हो जाता है, और कुछ इसी तरह का काम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम चुराकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रख दिया। और दोस्तों, स्टारबक्स जैसे फेमस कॉफ़ी हाउस कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ की कॉफ़ी लोगों को दीवाना बना देती है, और यही वजह है कि स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन है। और दोस्तों, यह 70 से भी ज़्यादा देशों में देखने को मिल जाती है। लेकिन दुनिया भर के कॉन्सेप्ट चोरी करने वाला चीन इसमें भी कहाँ पीछे रहने वाला था। चीन ने स्टारबक्स जैसे ही लोगों का इस्तेमाल करके सनबक्स कॉफ़ी हाउस चेन बनाई, और यहाँ भी ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके अलावा नोकिया का मोबाइल फ़ोन, जो कि एक टाइम पर सबके पास होता था, और एक तरह से ये मोबाइल फ़ोन का दूसरा नाम था, लेकिन चीन ने नोकिया का नाम कॉपी करके नोकला का फ़ोन बनाया। और अगर जल्दी में हम इसे देखें तो I और L में अंतर दिख ही नहीं पाएगा। और एक तरह से यहाँ भी चीन के चोर होने का सबूत साफ साफ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही ओरियो बिस्किट के टेस्ट का हर कोई दीवाना है, और आज इस ब्रांड को मार्केट में आए हुए 100 सालों से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन चीन ने यहाँ पर भी इस ब्रांड का कॉपी करके बोरियो नाम का एक बिस्किट निकाला, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोरियो का लोगो भी ओरियो की ही तरह है। हालांकि चालाक चोर चीन को ट्रेडमार्क के नियम से कुछ लेना देना ही नहीं है, और पूरे देश में वे कॉपी की गई चीज़ों को आसानी से बेच रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरह से पिज़्ज़ा हट भी एक अमेरिकन रेस्टोरेंट कंपनी है, जो कि अपने लाजवाब पिज़्ज़ा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।
और दुनिया भर के कई सारे देशों में इसके करीब 19,000 रेस्टोरेंट मौजूद हैं। लेकिन चीन भैया चोरी तो करेंगे ही, और यहाँ भी चीन ने पिज़्ज़ा हू नाम से पिज़्ज़ा हट का ट्रेडमार्क चुराया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से एडिडास का एबीबास करना भी बस चीन को ही आता है। और जहाँ तक मैंने जानकारी इकट्ठा की है, उसके अनुसार भारत में भी जो एडिडास की कॉपी प्रोडक्ट आती है वो चीन ही एक्सपोर्ट करता है। अब एक कमरे से शुरू किया गया एडिडास का बिजनेस जहाँ पूरी दुनिया में पहुँच चुका है, वहाँ चीन को कॉपी करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। और दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब मास्टर कार्ड, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज पूरी दुनिया को ही प्रोवाइड कराता है, उसकी कॉपी करके चीन ने अपने देश में एक फूड चेन ही बना डाली, जहां पर वे लोग गाय के मांस से बने हुए मीट को बेचते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा नाइकी का हाइकी करना हो या फिर बर्गर किंग का किंग बर्गर करना हो, चीन कॉपी करने में कहीं भी पीछे नहीं रहता। और दोस्तों, आज की वीडियो में तो हमने बस 10 प्रोडक्ट के बारे में ही बताया है, लेकिन चीन इसी तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट्स के जो कि दुनिया में फेमस है, उनकी कॉपी करता है। वैसे दोस्तों, आप चीन के इस चोरी के काम को क्या नाम देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।